हेलो एवरीवन। कैसे हो? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, जो कि जेडबलई में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस होते हैं। चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम रहो, तो उसमें आपको आयोनिक इक्विलिब्रिया पूछा जाएगा। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? आज देखने वाले हैं हम आयोनिक इक्विलिब्रिया। तो इसमें हमें देखना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहले आपको पूछा जाएगा व्हाट इज मीन बाय आयोनिक इक्विलिब्रिया, कि आयोनिक इक्विलिब्रिया किसको बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं? द इक्विलिब्रियम बिटवीन, देखिए यहाँ पर, द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस, द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, the equilibrium between ions and unionized molecule in solution is called ionic equilibrium और ionic equilibrium। ठीक है। तो एग्जांपल्स कैसे देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन है, OH नेगेटिव आयन है, ये क्या है? आयंस है। H प्लस आयन, OH नेगेटिव आयंस। और ये H प्लस और OH नेगेटिव आयंस किसके आयंस है? तो वाटर के। तो वाटर क्या रहेगा? अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल रहेगा दोस्तों। मतलब H प्लस और OH नेगेटिव ये क्या है? वाटर के आयंस है। तो वाटर क्या रहेगा? अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या देखना है आयोनिक इक्विलिब्रियम में? जो वाटर रहेगा वो डिसोशिएट होगा उसके आयंस में, और आयंस अगेन वाटर में कन्वर्ट हो गए, तो वो जो इक्विलिब्रियम रहेगा उसको बोला जाता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो पहले हमने क्लियर किया था द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। ये एग्जांपल्स है, जैसे कि H प्लस आयंस है, OH नेगेटिव आयंस। ये क्या आयंस है? किसके हैं? अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल कौन सा होगा दोस्तों? वाटर। बाद में है आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। मतलब वीक एसिड को भी अपन क्या कर सकते हैं? वीक एसिड को भी हम डिजोल्व कर सकते हैं वाटर में मिक्स करके, सेपरेट कर सकते हैं, उसके आयंस फॉर्म कर सकते हैं। तो वाटर में वीक एसिड वीक बेस डिजोल्व होने के बाद उसके भी आयंस फॉर्म हो गए, देन अगेन उसका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। बराबर है। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और उसका जो इक्विलिब्रियम रहेगा उसको भी बोलेंगे हम आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद है आयोनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कभी कभी आयोनाइजेशन विथ सॉल्ट इन वाटर, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसको अगर वाटर में हमने डिजोल्व किया तो वो भी आयंस फॉर्म करते हैं, उसका भी इक्विलिब्रियम हम काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्ट का भी इक्विलिब्रियम हमें हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सॉल्ट को अगर वाटर में डिजोल्व किया तो वो भी आयंस फॉर्मेशन करता है। तो इन शॉर्ट आपको ध्यान में क्या रखना है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? आयंस और आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल का इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है दोस्तों? तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? द सब्सटेंस गिव्स राइज टू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। द सब्सटेंस गिव्स राइज टू आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आयंस फॉर्म करेगा, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाद में इलेक्ट्रोलाइट के कितने टाइप्स है दोस्तों? तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के कितने टाइप्स होते हैं? तो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद आयंस फॉर्म करेगा, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है दोस्तों वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन दिखाएगा, कौन देगा? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, मतलब कि जैसे कि HCl H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करेंगे। और बाद में है वीक एसिड वीक बेस क्या करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करेंगे। तो हमें इसमें देखना है दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये क्या होता है? कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू वाटर। ये क्या होता है दोस्तों? कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू वाटर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू वाटर। मतलब ये वाटर में कंप्लीटली आयंस फॉर्म करता है। जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या करते हैं? वाटर में डिजोल्व करने के बाद
कंप्लीटली आयंस फॉर्म करते हैं। जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल ये हमने HCl लिया, ऐसे उसमें अगर वाटर ऐड कर दिया तो क्या मिलेंगे हमें, H प्लस आयन मिलेगा और Cl नेगेटिव आयंस मिलेगा। तो देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे वाटर में और आयंस फॉर्म करेंगे, उसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दोस्तों, ये कैसे होते हैं, ये इनकम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं, इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली डिसोशिएटेड, इनकम्प्लीटली मतलब पार्शियली, कैसे होते हैं, पार्शियली डिसोशिएटेड, पार्शियली डिसोशिएटेड, ये कैसे होते हैं, पार्टली और पार्शियली डिसोशिएटेड होते हैं। पार्शियली मतलब इनकम्प्लीट, मतलब वाटर में वीक एसिड को हम जब डिजोल्व करेंगे उसमें से एक छोटा सा ग्रुप बाहर निकलेगा, मतलब वो पूरा ब्रेक नहीं होगा, मतलब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन दिखाएंगे कौन, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ओ। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे एसिटिक एसिड है, विनेगर है, तो देखो विनेगर दैट इज एसिटिक एसिड को अगर हमने, एसिटिक एसिड को अगर वाटर में डिजोल्व किया दोस्तों, तो इसमें से क्या निकलेगा, H प्लस आयन निकलेगा, रिमूव हो जाएगा और एसिटेट एनायन बाहर निकलेगा। देखो ये जो है, ये क्या हुआ दोस्तों, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हुआ यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हुआ है, मतलब एसिटिक एसिड पूरा ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, ऐसे हुआ उसमें से H प्लस आयन गायब हो गए। तो देखो सिंपल ये ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं इनटू वाटर, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं वाटर में। और ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से बनेंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे, जो वीक एसिड है, जो वीक बेस है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे। ठीक है। तो वीक एसिड के एग्जाम्पल कौन से थे, एसिटिक एसिड, विनेगर, और कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH, ये क्या है, वीक बेस है, और CH3COOH ये क्या है, एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, तो बाद में है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाता है, मतलब कुछ अगर हमें एक रिएक्शन दिया है तो उसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, उसको डिनोट किया जाता है अल्फा से, डिनोट किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अल्फा, अल्फा से डिनोट किया जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, अल्फा साइन से। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है फिर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब प्रोडक्ट, यहाँ पे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल मिलेंगे, अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, रिएक्टेंट। ऐसे आप सिंपल में ध्यान में रख सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, मतलब जो अगर हमने वाटर HCl लिया उसके जो आयंस मिलेंगे वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब HCl रहेगा हमारा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखो अभी अभी हमें निकलना है तो क्या रहेगा, H प्लस आयन उसका कॉन्सेंट्रेशन एंड Cl नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या रहेगा, HCl। कि ऐसे एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल, तो ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बाद में पूछा जाता है और क्वेश्चन आता है बोर्ड में या एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, आपको JEE या नीट में पूछा जाएगा कि ये पूछा जाता है कि परसेंट डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, और परसेंट मतलब क्या करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखने वाले यहाँ पर कि एसिड किसको बोलेंगे, आरेनियस का जो एसिड है, ये एसिड किसको बोलेंगे हम, एसिड। तो इन्होंने क्या बोला था, द सब्सटेंस द सब्सटेंस contain hydrogen, the substance contain hydrogen atom, the substance contain hydrogen atom and gives
and gives H plus ion when dissolve in water. किसमें? वाटर में. when dissolve in water gives H plus ion when dissolve in water. जब हम वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे दोस्तों, अब वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या करेगा, जो स्पेसिस H प्लस आयन देगा उसको क्या बोलेंगे? अरेनियस एसिड. फॉर एग्जांपल, तो हाइड्रोजन किसके किसके इसमें है? HCl में है, H2SO4 है, HNO3 है, बराबर है. तो देखो, इनको अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, तो ये जो नाइट्रिक एसिड है इसको अगर हमने वाटर में डिजोल्व किया, वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये क्या करेगा दोस्तों? H प्लस आयन देगा और प्लस NO3 नेगेटिव आयन देगा. तो अगर कोई स्पीसीज, आर्हेनियस ने क्या बोला था, अगर कोई स्पीसीज H प्लस आयन देता है वाटर में डिजोल्व करने के बाद तो उसको क्या बोलेंगे? आर्हेनियस एसिड. लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ तो H प्लस आयन देगा, बराबर है. ये हो गया आर्हेनियस एसिड. ठीक है, ये उसके एग्जांपल्स: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड. ये H2SO4 मतलब क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, ये HCl मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये क्या एग्जांपल्स है किसके? आर्हेनियस के एसिड के. उसके बाद देखेंगे हम बेस. आर्हेनियस के बेस कौन सा होगा? तो इसमें भी सिंपल ध्यान में रखना है. द सब्सटेंस कंटेन OH negative group, that is hydroxy group. OH negative group, that is hydroxide ion. The substance contain hydroxide ion. And gives OH negative ion when dissolve in water. वैसा ही डेफिनेशन आएगा यहाँ पे. OH नेगेटिव ध्यान में रखना. when dissolve in water. ये हो गया इसका बेस. मतलब जिस सब्सटेंस के पास क्या होगा दोस्तों? जिस सब्सटेंस के पास OH ग्रुप होगा वो क्या रहेंगे? आर्हेनियस के बेस रहेंगे. सिंपल सिंपल. NaOH है, KOH है. ठीक है, उसके बाद CaOH/2 है. ठीक है, एक्सेट्रा. तो ऐसे क्या रहेंगे? बेस रहेंगे, एक्सेट्रा. तो देखो, फॉर एग्जांपल NaOH को अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर में डिजोल्व किया, तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद इससे क्या मिलेगा हमें दोस्तों? Na पॉजिटिव मिलेगा. OH क्या मिलेगा? OH नेगेटिव आयन मिलेगा. तो देखो, आपको ध्यान में रखना है कि देखो, अगर कोई सब्सटेंस में हमें OH नेगेटिव आयन मिलता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयन अगर मिलता है तो ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? बेस. ये क्या रहेगा दोस्तों? बेस. इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये आया क्या समझ में? बताओ जल्दी. ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो देखो, सिंपल आपको ध्यान में रखना है. आरएनएस का एसिड क्या होगा? जिस सब्सटेंस में H प्लस आयन होता है मतलब हाइड्रोजन होता है और वो वाटर में डिजोल्व करने के बाद H प्लस आयन देता है, उसको बोलते हैं एसिड. उसके बाद है आरएनएस का बेस. किसको बोलेंगे? जिस सब्सटेंस में OH नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है और वो OH नेगेटिव ग्रुप देगा जब उसको वाटर में डिजोल्व किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे आरएनएस का बेस. ठीक है, इसके बाद है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे कि हम ब्रॉन्स्टेट 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 लॉरी ब्रॉन्स्टेट लॉरी एसिड बेस थ्योरी. एसिड्स एंड बेस थ्योरी. लॉरी ब्रॉन्स्टेट एसिड एंड बेस थ्योरी. ठीक है, लॉरी ब्रॉन्स्टेट की एसिड्स एंड बेस देखेंगे. इसमें पहले देखेंगे दोस्तों हम ब्रॉन्स्टेट एसिड क्या होता है. ब्रॉन्स्टेट एसिड क्या होता है? ठीक है, ब्रॉन्स्टेट का एसिड किसको बोलेंगे? ठीक है, ब्रॉन्स्टेट एसिड. तो ब्रॉन्स्टेट एसिड में आपको ध्यान में रखना है, जो ब्रॉन्स्टेट एसिड होता है
वो क्या होता है? तो ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है दोस्तों, ध्यान में रखना है, शॉर्टकट में ध्यान में रखना है, बाप, बीएपी, क्या बोलना है इसको, बाप, बीएपी, बाप, बीएपी मतलब बाप। एंड डी फॉर क्या बोलना है, डी फॉर डायरेक्टर, बाप डायरेक्टर, ऐसे ध्यान में रखना, बाप डायरेक्टर। तो मतलब ब्रोंस्टेड एसिड जो होता है, ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, बाप डायरेक्टर, ध्यान में रखना है, बाप डायरेक्टर। देखो बाप डायरेक्टर में आपका फुल फॉर्म क्या होगा, बी मतलब है दोस्तों ब्रोंस्टेड, बी मतलब क्या है, ब्रोंस्टेड, ठीक है। ये मतलब क्या होता है, एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड। पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब कौन आता है, अगेन एच प्लस, पी फॉर प्रोटॉन, डी फॉर डोनर, डी फॉर डोनर, मतलब ब्रोंस्टेड एसिड प्रोटॉन डोनर, बाप डायरेक्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ब्रोंस्टेड एसिड मतलब क्या होता है, ब्रोंस्टेड एसिड प्रोटॉन डोनर, सिंपल कैसे ध्यान में रखना है, बाप डायरेक्टर। हमें पता है हमारे लाइफ के डायरेक्टर कौन है, हमारे फादर है, बराबर है, जो भी है हमारे लाइफ के डायरेक्टर कौन है, हमारे फादर है, तो बाप डायरेक्टर ये ध्यान में रखना है। तो क्या होता है दोस्तों, ब्रोंस्टेड एसिड प्रोटॉन डोनर। तो एग्जांपल्स देखेंगे तो कौन से हो गए, इसमें H प्लस बोला है, तो H प्लस मतलब क्या होता है, H प्लस मतलब जिसमें हाइड्रोजन है, कौन से रहेंगे, इसके भी एग्जांपल जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है वही रहेंगे, दैट इज H2SO4, HCl, HNO3, बराबर है, HNO3 एक्सेट्रा। तो ये क्या बनेंगे, ब्रोंस्टेड एसिड बनेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड बेस किसको बोलेंगे, तो देखो ब्रोंस्टेड एसिड क्या बन गए, तो ब्रोंस्टेड एसिड बाप डायरेक्टर, तो ब्रोंस्टेड बेस क्या रहेंगे, बी बी पी ए, क्या ध्यान में रखना है, बी 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 पी ए, बीबीपी, ठीक है, बीबीपीए, बीबीपीए मतलब क्या होता है दोस्तों, बताओ जल्दी, बीबीपीए मतलब क्या होता है, बी फॉर क्या होता है दोस्तों, बी फॉर ब्रोंस्टेड, मैंने पहले बता दिया आपको, बी फॉर क्या होता है, ब्रोंस्टेड, बी फॉर अगेन, बी फॉर बेस, ब्रोंस्टेड बेस। तो यहाँ पे पी फॉर अगेन प्रोटॉन, ब्रोंस्टेड बेस प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H प्लस, और ए फॉर क्या होगा दोस्तों, ए फॉर क्या होगा, ब्रोंस्टेड प्रोटॉन, ए फॉर क्या होगा, एक्सेप्टर, ए फॉर क्या होगा, एक्सेप्टर। मतलब इसमें ध्यान में रखना है, जो ब्रोंस्टेड बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, क्योंकि देखो कैसे, क्योंकि देखो हमने देखा था बाप डायरेक्ट, ब्रोंस्टेड एसिड प्रोटॉन डोनर, मतलब जो एसिड होंगे वो H प्लस डोनेट करेंगे, और जो बेस होंगे वो क्या करेंगे, H प्लस एक्सेप्ट करेंगे। तो देखो क्या आएगा, देखो ब्रोंस्टेड बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, ब्रोंस्टेड बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल देखेंगे अब, इसमें कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस भी बनता है इसमें, एग्जांपल देखेंगे, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, तो इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस बनता है, देखो कैसे बनता है, तो वो भी देखो। तो देखो कैसे बनेगा कॉन्जुगेट एसिड बेस इसमें, तो देखो यहाँ पे लिया हमने HCl लिया, ये क्या है, एसिड है, ब्रोंस्टेड का एसिड है, और यहाँ पे लिया NH3, NH3 ये क्या है दोस्तों, बेस है, ये क्या है, बेस है, NH3 बेस है। तो ये बेस क्या करेगा, इसका H प्लस ट्रैप करेगा, बेस क्या करेगा, इसका H प्लस, देखो ब्रोंस्टेड बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा, देखो दोस्तों ये इसका H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, एक्सेप्ट करने के बाद, और ये Cl क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस, जो कि अभी बोर्ड में क्वेश्चन आया था, कॉन्जुगेट एसिड बेस कौन सा है, देखो ये एसिड है, तो ये एसिड का ये भी क्या बना दोस्तों, बेस बना, तो ये क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड बेस बन गए, ये क्या बन गए, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या बन गए, एसिड एंड बेस बन गए, एसिड एंड बेस पेयर, बराबर है, ये क्या बन गए, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर बन गए, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर बन जाएगी। देखो ब्रोंस्टेड एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, देखो HCl था, H डोनेट कर दिया, NH4 बन गया, देखो
बराबर है। जो ब्रोंस्टेड बेस है ये क्या बन गया, कौन सा एसिड है ये, ब्रोंस्टेड एसिड है। कौन सा एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड है। तो हमें पता है, तो ब्रोंस्टेड एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। ये क्या है, ब्रोंस्टेड का बेस है। ये क्या है, ब्रोंस्टेड का बेस है। आया क्या समझ में? एक सिंपल एग्जांपल लेके हमने पूरा क्लियर कर दिया। आपको ध्यान में रखना है, बाप डायरेक्टर मतलब ब्रोंस्टेड एसिड प्रोटॉन डोनर, और ब्रोंस्टेड बेस क्या होगा, उसके अपोजिट, ब्रोंस्टेड बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। बराबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ठीक है। अभी ऑन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरी देखेंगे, और दैट इज लेविस एसिड बेस थ्योरी। कौन सा, लेविस, लेविस एसिड, एसिड्स एंड बेसिस थ्योरी। तो लेविस एसिड बेस थ्योरी देखेंगे। इसमें भी सिंपल मैं आपको समझा के दूंगा, किसको आपको ध्यान में रखना है सिंपली। और देखो पहले देखेंगे लेविस एसिड किसको बोलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। लेविस एसिड बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो ध्यान में क्या रखना है, ला, ई, पा। ध्यान में क्या रखना है, ला, ई, पा। ध्यान में क्या रखना है, ला, ई, पा। लाला ई पा। आप क्या बोल सकते हैं, देखो इसको एल, एल को क्या बोल सकते हैं, लाला। ई को क्या बोलेंगे, ई, लाला ई। और पीए को क्या बोलेंगे, लाला ईपा, लाइपा। लेविस एसिड क्या रहेंगे, ये क्या बनेंगे, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, देखो दोस्तों, एल फॉर क्या है, लेविस। ए फॉर क्या बनेगा, एसिड, लेविस एसिड। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन। पी फॉर पेयर, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये फॉर एक्सेप्टर। तो लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सेप्टर। मतलब जो भी लेविस एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेचारे गरीब होते हैं। कैसे होते हैं वो, गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं वो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है आपको, जेई और नीट के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। जेडब्ल्यू और नीट के लिए, और सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये लोग क्या क्या है, देखो लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। मतलब जो भी लेविस एसिड है वो क्या करेंगे, दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, मतलब गरीब है। तो क्या रहेंगे इसके पॉइंट्स और लिखने हैं। लेविस एसिड क्या है दोस्तों, लेविस एसिड, लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब गरीब, पुअर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब पुअर, गरीब। कैसे, वो गरीब लोग हैं, गरीब लोग। कैसे लोग हैं वो, गरीब है बेचारे। तो वो क्या करेंगे, उसका जो बेस रहेगा लेविस का, उससे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, लालाइपा, लाइपा, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है। तो लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर रहेंगे, वो डेफिशिएंट है, पुअर है। एग्जांपल कौन से हैं? तो यहाँ पे ये थ्योरी क्यों आई दोस्तों, इसमें ऐसे स्पेसिस है जिसमें हाइड्रोजन भी नहीं है और OH नेगेटिव नहीं है, फिर भी अपन बोल सकते हैं वो एसिड है या बेस है। तो इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे, देखो बोरॉन के पूरे कंपाउंड, दैट इज BF3, बी, Br3, ठीक है। बाद में BCl3, उसके बाद BI3, AlCl3, दैट इज TiCl4, एक्सेट्रा। तो ये जो है, ये कैसे हैं, लेविस के एसिड है। ये क्या है, लेविस एसिड, ध्यान में रखना है। ये लोग क्या है, लेविस एसिड है, बेचारे गरीब है। बेचारे कैसे, गरीब है। वो क्या करेंगे, लेविस बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे एक्सेप्ट, देखो एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिए हमने BF3 मॉलिक्यूल लिया। तो इसका रिएक्शन, ये क्या है, लेविस एसिड है। ये क्या है, लेविस एसिड। और इसका रिएक्शन कर दिया हमने NH3 के साथ। ये क्या है, लेविस का बेस बनेगा, लेविस बेस बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, इसके पास से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर देंगे। तो क्या बनेगा, देखो BF3 है, ठीक है। BF3 है तो इसके साथ ये NH3 बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ऐसा एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है।
तो ध्यान में रखना है आपको कि क्या होगा, जो लेविस एसिड होते हैं और जो लेविस बेस होते हैं, देखो इस ये अभी ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे इस, मतलब आपको ध्यान में रखना है जो लेविस एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, देखो जो लेविस एसिड होते हैं वो लाइपा, ध्यान में रखना है, जो लेविस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और उसके अपोजिट क्या होगी, लेविस की बेस। तो यहाँ पे सिंपल आपको ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पे सिंपल ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल ध्यान में रखना। देखो ये लेविस का एग्जांपल हो गया, इसका लेविस एसिड बेस का एग्जांपल हो गया। अभी लेविस का बेस क्या होगा, लेविस बेस, लेविस बेस क्या होगा, तो लेविस बेस क्या होगा, लेविस का बेस क्या होगा, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर था, तो लेविस बेस क्या रहेगा, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेगा, डोनर रहेगा। क्या रहेगा, देखो लेविस बेस इलेक्ट्रॉन, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर, पी फॉर पेयर क्या रहेगा, डी फॉर डोनर, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर रहेगा। ये ध्यान में रखना है, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, क्योंकि लेविस एसिड क्या है, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो बेस क्या रहेंगे, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर रहे, बराबर है। तो ये हो गए हमारे एसिड बेस के थियरीज। देखो कौन से थियरी देखी है हमने, देखो लेविस एसिड बेस थियरी देखा हमने, होप है आपको पूरा ये क्लियर समझ में आया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल लिखने के बाकी है हमारे लेविस बेस के, बराबर है। तो लेविस बेस के एग्जांपल्स कौन से होंगे दोस्तों, तो कौन से होंगे, जिसके पास लोन पेयर है दैट इज NH3 है, OH नेगेटिव पी बनेगा, दैट इज SO4 2 नेगेटिव पी बनेगा, बराबर है। और साइनाइड नेगेटिव भी बनेगा, Br नेगेटिव बनेगा, बराबर है। और बाद में Cl नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, ये सब क्या रहेंगे दोस्तों, लेविस के बेस रहेंगे। ठीक है, NH3 SO4 साइनाइड नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, ये सब क्या रहेंगे, लेविस के बेस। और लेविस के एसिड कौन से थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लेविस के एसिड्स कौन से थे, देखो लेविस के एसिड्स कौन से हैं इसमें, देखो BF3, बी ब्रोमा ब्रोमो बोरॉन के सभी कंपाउंड्स क्या है, लेविस के एसिड्स हैं। और एल्युमिनियम के भी कंपाउंड्स क्या होते हैं, लेविस के एसिड्स होते हैं। उसके बाद पहले देखा था हमने, उसके पहले देखा था ब्रोंस्टेड बेस, तो BBP ये ध्यान में रखना है। ब्रोंस्टेड एसिड क्या ध्यान में रखा था हमने, ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, बाप डायरेक्टर, ये ध्यान में रखना है, बाप डायरेक्टर मतलब ब्रोंस्टेड एसिड प्रोटॉन डोनर। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स देखे थे हमने, बराबर है। उसके पहले कौन सा देखा था, अरेनियस बेस, ये किसका बेस है, अरेनियस का बेस है, अरेनियस बेस, बराबर है। अरेनियस का बेस क्या होता है, जिस सब्सटेंस के पास OH नेगेटिव आयंस होता है और वाटर में डिसोल्व करने के बाद वो OH नेगेटिव आयन देता है, उसको अरेनियस का बेस बोलेंगे। अरेनियस का एसिड क्या होता है, जिस सब्सटेंस को हमने वाटर में डिसोल्व करने के बाद H प्लस आयन देगा, जो H प्लस आयन देगा, देखो ये H प्लस क्या दिया यहाँ पे, H प्लस आयन, जो H प्लस आयन देगा वाटर में डिसोल्व करने के बाद वो क्या होगा, अरेनियस का एसिड होगा। क्या होगा वो, अरेनियस एसिड। ये क्या है, सभी के सभी अरेनियस के एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके पहले क्या देखा था हमने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखा था, बराबर है। बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स देखे थे हमने। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने आरएनएस का थ्योरी देखा है, ब्रॉन्स्टेड। तो आपको एसिड बेस की पूरी थ्योरी क्लियर हो गए होंगे। देखो तीन थ्योरी देखी है हमने एसिड बेस की, पहला देखा आरएनएस एसिड बेस थ्योरी, दूसरा देखा हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी, और तीसरा देखा है दोस्तों हमने लेविस एसिड बेस थ्योरी। होप है मुझे कि आपको ये सब थ्योरी समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माई लेक्चर्स।